नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। खुद देश की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए ये कहा कि हालात चिंताजनक हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल का भंडार है। लेकिन लगातार आप खबरें देख रहे हैं कि लोगों को गैस की समस्या जो है वो पेश आ रही है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उनके जो सिलेंडर हैं वो वक्त पर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि वक्त पर तमाम चीज़ें और जो तमाम सिलेंडर हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं, इसकी पूरी तरीके से व्यवस्था है। साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी की गई है कि जो तय वक्त पहले से ही है 35 दिन और 45 दिन का, वो उसी तरीके से चलता रहेगा। उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं की गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर उसी तरह से पहुंचते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सचेत भी किया है कि कालाबाजारी जैसी जो है स्थिति से बचने के लिए लोग जो हैं वो सतर्क रहें और साथ ही साथ एहतियात भी बरतें, किसी भी तरीके की पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक सबसे बड़ा कदम भी यहां पर उठाया गया है, वो है पीएनजी को लेकर। दरअसल पीएनजी वो गैस का कनेक्शन जो अमूमन आपने शहरी इलाकों में देखा है, पाइप के जरिए जो गैस आपके घरों तक पहुंचती है उसे जो है वो पीएनजी कहा जाता है, यानी प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस, जिसके जरिए घरों तक गैस पहुंचाई जाती है। एलपीजी जो सिलेंडर के जरिए जो है आपके घरों तक पहुंचती है, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कि सिलेंडर के जरिए आती है, और ये दोनों गैस अलग होती हैं। इसे लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है वो ये कि पीएनजी अगर इलाके में उपलब्ध हुआ, अगर किसी इलाके में आप रहते हैं वहां पर पाइप के जरिए पीएनजी जो है वो सरकार पहुंचाती है, वहां पर पीएनजी उपलब्ध है। वहां पर अगर किसी शख्स ने, किसी घर ने अगर एलपीजी कनेक्शन कंटिन्यू किया हुआ है, यानी पीएनजी का कनेक्शन नहीं लिया है, वो आज भी सिलेंडर अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अगले 3 महीने के अंदर वहां एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी बंद कर दी जाएगी। यानी सरकार ने साफ ये कहा है कि अगर पीएनजी कनेक्शन आपके इलाके में मौजूद है तो आपको वो लेना होगा, एलपीजी सिलेंडर लेना बंद करना होगा। पीएनजी का कनेक्शन से ही आपके घर तक जो गैस है वो पहुंचेगी। अमूमन इस तरीके की जो है दिक्कतें देखने को मिलती है कि जिन इलाकों में पीएनजी का कनेक्शन है वहां पर भी कुछ लोग अलग अलग कारणों की वजह से पीएनजी का कनेक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन अब सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। वजह क्या है इसके पीछे, जरा वो भी जरा समझ लीजिए कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है और क्या कुछ जो है सरकार के इस आदेश में है। सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है ये फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी की आपूर्ति उपलब्ध है, पीएनजी यानी जो पाइपलाइन गैस के जरिए पहुंचती है घरों तक, वो अगर उपलब्ध है तो वहां के लोगों को के लिए इसका कनेक्शन लेना जरूरी कर दिया गया है। वहीं ऐसा नहीं करने पर 3 महीने के भीतर जो सिलेंडर का कनेक्शन है, जो एलपीजी घरों में आती है, उसे बंद कर दिया जाएगा। यानी चाहकर भी आप एलपीजी का सिलेंडर नहीं ले पाएंगे, ये अनिवार्य किया गया है। वजह इसके पीछे क्या है, क्यों ये किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल कि आखिर क्यों इस कदम को उठाना पड़ रहा है। सरकार किसी एक ईंधन पर जो निर्भरता है वो कम करना चाहती है। इसके लिए ईंधन विविधीकरण जो है, यानी इसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है कि सिर्फ एक ईंधन पर ही जो तमाम लोग हैं वो केंद्रित ना हो जाएं, कि पीएनजी की अगर कमी आ जाएगी तो लोगों को दिक्कतें ना हो, और एलपीजी की कमी अगर एक कभी आती है तो उस पर ज्यादा लोगों को दिक्कत ना हो। यानी डाइवर्सिफाई करने की एक कोशिश है लोगों को, ये इसके पीछे वजह इस वक्त बताई जा रही है। और इसका मुख्य मकसद उन शहरी इलाकों से एलपीजी की आपूर्ति मुक्त करना है जहां पाइपलाइन मौजूद है, ताकि इन सिलेंडरों को उन दूर दराज के इलाकों में भेजा जा सके जहां पर पाइपलाइन का ढांचा नहीं है। यानी अगर पीएनजी उपलब्ध है तो वहां से पीएनजी की जो गैस कनेक्शन है वो आपके घरों तक पहुंचे, ये इसका मकसद है। और दूसरा, जो सिलेंडर इससे बचेंगे उसका फायदा होगा उन इलाकों तक पहुंचाने का जहां अभी पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, ग्रामीण दूर दराज के वो इलाके जिन लोगों को गैस की जरूरत होती है, और वहां पर ये सिलेंडर पहुंच सके। इसके पीछे इस वजह को बताया गया है। साथ ही साथ हाउसिंग सोसाइटीज को लेकर भी इस आदेश में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी गई है, क्योंकि ये पीएनजी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, इस पर भी कोशिश
जो है वो शुरू कर दी गई है। सिर्फ इतना नहीं है कि जहां उपलब्ध है वहां पर कनेक्शन लेना होगा, साथ ही साथ ये भी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में पीएनजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन है, वो बिछाई जा सके। सोसाइटीज को लेकर क्या कहा गया है कि हाउसिंग सोसाइटी गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति ना दे। सपोज आपकी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वो सोसाइटी इनकार अगर कर दे कि हम गैस कनेक्शन नहीं लगवाएंगे, हम पीएनजी नहीं लगवाएंगे, इसे लेकर भी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अनुमति देता ही नहीं है तो उसे एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसके 3 महीने के बाद तेल विपणन कंपनियां, जो भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी, वो कॉम्प्लेक्स की एलपीजी आपूर्ति पूरी तरीके से रोक देगी। अगर कोई सोसाइटी चाहेगी भी कि अगर उसको पीएनजी कनेक्शन नहीं लेना है, उसकी सोसाइटी के अंदर गैस पाइपलाइन बिछे ही नहीं, तो वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। 3 महीने के अंदर उसे अनुमति देनी होगी, नहीं तो वहां पर भी जो डिलीवरी है सिलेंडर्स की वो बंद कर दी जाएगी, वहां पर भी एलपीजी नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा आदेश में और क्या है? क्या गैस कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है इसके लिए कि पीएनजी का कनेक्शन कितने वक्त में देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने दिन में बिछाना होगा, कोई चाहे तो कितने दिन में कनेक्शन मिलेगा? जी हां, पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को तय समय के भीतर जो अनुमतियां हैं देनी होंगी। जो भी एनओसीज में लगती है कि अगर वहां पर पीएनजी का पाइपलाइन बिछाया जाना है तो अलग अलग विभागों से अगर क्लियरेंस लेना है तो उसके लिए भी तय वक्त कर दिया गया है। उससे ज्यादा लेने पर क्या होगा कि अगर कोई विभाग ऐसी मंजूरी नहीं देता है, ऐसा न करने पर मंजूरी को स्वतः प्राप्त मान लिया जाएगा, यानी उसे मान लिया जाएगा कि इस विभाग को इससे कोई आपत्ति नहीं है और वहां पर गैस पाइपलाइन बिछा दी जाएगी। इसके अलावा जो गैस वितरण कंपनियां होंगी उसकी मंजूरी मिलने के 4 महीने के भीतर काम यहां पर शुरू करना होगा, वरना उन पर भी जुर्माना लगा दिया जाएगा। यानी कंपनियों को जल्द से जल्द इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गैस पाइपलाइन पहुंच सके, पीएनजी का कनेक्शन जो है वो पहुंच सके। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर किसी घर में पीएनजी पहुंचना तकनीकी रूप से ही संभव ना हो, कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ हो ही नहीं सकता है, पीएनजी उपलब्ध है इलाके में लेकिन उस घर तक नहीं पहुंच सकती है, कुछ ऐसा स्पेशल केस आ गया कि वहां तक नहीं पहुंच सकती है, उसके लिए छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को छूट तो मिल जाएगी अगर जो अधिकृत गैस कंपनी वहां पर है, जो पीएनजी की वहां पर सप्लाई कर रही होगी, वो ये कह दे कि कनेक्शन हो ही नहीं सकता है, तकनीकी रूप से ये प्रैक्टिकली नहीं है कि उस घर के अंदर ये गैस जो है वो किसी तरीके से पहुंच जाए, और साथ ही साथ उसे एक एनओसी जारी करनी होगी और उस एनओसी के आधार पर ही उस घर को एलपीजी का कनेक्शन जो है वो मिलता रहेगा, सीएनजी जो एलपीजी का सिलेंडर है वो यहां पर मिलता रहेगा। इनके अलावा कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होगी कि पीएनजी उपलब्ध हो और उसके बावजूद सिलेंडर जो है वो लेते रहें, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कुछ इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद भी लोग एलपीजी का सिलेंडर यूज कर रहे हैं, और इस एलपीजी का इस्तेमाल उन घरों के लिए, उन इलाकों के लिए किया जा सकता है जहां पर इस वक्त पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जिस तरीके के इस वक्त मुश्किल हालात हैं उसमें ये बेहद मददगार हो सकता है उन लोगों तक सिलेंडर पहुंचना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।